परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर को देखने के लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी। संसार को छोड़कर नहीं, अपने अंदर उतरकर उस दिव्य प्रकाश को देखना होगा जो तुम्हारी आत्मा में सदैव प्रकाशित है। क्या आपने कभी महसूस किया है एक ऐसी शांति जो बाहर से नहीं, भीतर से उठती है? एक ऐसा कंपन जो शरीर से परे जाकर आत्मा को छू लेता है। क्या आपने कभी ब्रह्मांड की अनहद ध्वनि को अपने भीतर बजते सुना है? अगर आप ध्यान करते हैं या आत्मा की खोज में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक दिव्य अनुभव की कुंजी है। नीचे इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी अवस्था में जहां सांस भी रुक जाती है, विचार भी शांत हो जाते हैं और केवल एक ही चीज बचती है, ईश्वर की उपस्थिति। अगर आप ऐसी और आध्यात्मिक यात्राओं का अनुभव करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम केवल बातें नहीं करते, आत्मा से आत्मा की बातचीत होती है। और अगर आपको ये विषय गहराई से छूता है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, ताकि YouTube आपको और भी ऐसे ही दिव्य अनुभव सुझा सके। अब आइए परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से सुनते हैं ध्यान की उस अवस्था का वर्णन जहां आत्मा स्वयं ईश्वर से एक हो जाती है। ओम। ध्यान, आत्मा की घर वापसी की यात्रा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तुम ध्यान की गहराइयों में उतरते हो, तो ऐसा नहीं कि तुम कुछ देखते हो, तुम स्वयं वो बन जाते हो जो देखे जाने योग्य है। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आत्मा धीरे धीरे अपने मूल स्रोत ईश्वर की ओर लौटती है। शुरुआत में जब हम आंखें बंद करते हैं, भीतर अंधकार होता है, विचारों का शोर होता है, शरीर की बेचैनी भी साथ चलती है। लेकिन योगानंद जी कहती हैं कि तुम्हें उस अंधकार से डरना नहीं है, वो दरअसल तुम्हारा ही वो भाग है जो अभी तक ईश्वर के प्रकाश से अछूता है। जब सांस स्वयं शांत हो जाती है, ध्यान की अगली अवस्था में श्वास धीरे धीरे धीमी होने लगती है। ये श्वास का रुकना नहीं, बल्कि सांस का दिव्यता में विलीन हो जाना है। जब सांस स्थिर हो जाती है, तो आत्मा की ध्वनि उठती है। योगानंद जी कहते हैं, उस पल न कोई श्वास आती है न जाती है, केवल एक दिव्य कंपन सा लगता है, मानो ब्रह्मांड की नब्ज आपकी अपनी नाभि में धड़क रही हो। अनहद नाद, जब ब्रह्मांड बोलता है। फिर ध्यान में एक नया अनुभव होता है, अनहद नाद। वो ध्वनि कोई बाहर की नहीं होती, वो तुम्हारे भीतर की पहली ध्वनि है जो ईश्वर के साथ तुम्हारे संबंध की गवाही देती है। योगानंद जी कहते हैं, वो ध्वनि घंटी जैसी हो सकती है, या फिर दूर किसी पहाड़ों से आती शंखनाद जैसी, या बहुत कोमल बांसुरी जैसी। हर किसी के लिए अलग, लेकिन दिव्य। ये संकेत है कि आपकी चेतना स्थूल से सूक्ष्म और फिर कारण शरीर तक पहुंच रही है। कुंडलिनी का स्पंदन, नाभि से सहस्त्रार तक। जब ध्यान और गहरा होता है, तो शरीर के भीतर एक ऊर्जा की लहर सी उठती है। कुंडलिनी शक्ति सोई हुई आत्मा है। जब वो जागती है, तो आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए एक सेतु बन जाती है। ये ऊर्जा नाभि से उठती है, हृदय को स्पर्श करती है और फिर माथे के मध्य यानी आज्ञा चक्र पर प्रकाश उत्पन्न करती है। कुछ ही क्षणों में वो सहस्त्रार चक्र को छू लेती है, जहां व्यक्ति स्वयं को मैं नहीं, वह अनुभव करता है। परमानंद की अवस्था, साक्षात ईश्वर का अनुभव। जब ध्यान में तुम स्वयं को भूल जाओ और केवल आनंद बचा रह जाए, तब समझो कि तुमने ईश्वर का पहला स्पर्श पा लिया है। योगानंद जी, यह अवस्था वर्णन के परे होती है। वो कोई दृष्टि नहीं, कोई शब्द नहीं, वो केवल होना है। ऐसा लगता है मानो सारी सृष्टि आप में समा गई हो, या आप स्वयं सृष्टि बन गए हों। ध्यान के बाद की शांति अमृत रस की तरह। जब यह अनुभव पूरा होता है, तब आप वापस आते हैं, उसी शरीर में, उसी जगह पर, लेकिन कुछ बदल गया होता है।
ध्यान के बाद जो शांति बचती है वो कोई सामान्य मौन नहीं होता, वो ईश्वर की मौन उपस्थिति होती है। योगानंद जी, आपका चेहरा शांत हो जाता है, आपकी चाल धीमी, आपका बोलना सधा हुआ, आप भीतर से ईश्वर से भरे होते हैं। आत्मा की पुकार, फिर लौटने की इच्छा। जो व्यक्ति एक बार इस अवस्था को छू लेता है उसके लिए फिर संसार का कोई सुख स्थायी नहीं लगता। जिसने एक बार आत्मा के स्वर को सुन लिया उसके लिए संसार की सारी बातें शोर बन जाती हैं। योगानंद जी, मन बार बार उस स्थिति में लौटना चाहता है। ध्यान फिर एक अभ्यास नहीं, एक प्रेम बन जाता है। योगानंद जी की अंतिम सीख, ध्यान केवल तुम्हारा अभ्यास नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा जीवन और तुम्हारी सांस बन जाना चाहिए। योगानंद जी, जो लोग प्रतिदिन ध्यान करते हैं वे धीरे धीरे अपनी आत्मा की पहचान करने लगते हैं। वो पहचान जो न जाति से है न शरीर से, बल्कि उस प्रकाश से है जो भगवान ने हम सब के भीतर रखा है। अब आपका निमंत्रण, चलें इस यात्रा पर साथ साथ। अगर आपने इस पूरे अनुभव को महसूस किया है या उसकी हल्की सी झलक भी आपके भीतर जगी है तो एक छोटा सा काम करें, इस वीडियो को लाइक करें। यह आपके भीतर की चेतना को और गहराई से जोड़ेगा। और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि जब अगली बार हम ध्यान की अगली अवस्था पर बात करें तो आप उसे मिस ना करें। यह चैनल केवल वीडियो नहीं बनाता, ये एक यात्रा है, एक साथ मिलकर ईश्वर तक लौटने की। अंतिम शब्द योगानंद जी की वाणी में, ईश्वर दूर नहीं है, वो तुम्हारी हर सांस में है, हर स्पंदन में, हर मौन में। ध्यान वो द्वार है जिससे आत्मा ईश्वर की गोद में लौटती है। चलो ध्यान करें और लौट जाएं घर।